प्यार तो उन दोनों से अलग चीज़ है। दो प्रेमी, एक प्रेमी है एक प्रेमिका, और एक दोनों के बीच में प्यार है। वो जो प्यार है वो तो हमारा बढ़ रहा है, उसका तो विस्तार हो रहा है, हमारा आनंद तो बढ़ रहा है। अंतरात्मा उस ओर जा रही है अंतरात्मा तो और वो अनंत जाएगी। वही प्यार की सफलता है। आपकी अंतरात्मा ऊपर उठी तो प्यार सफल है, आपकी अंतरात्मा बैठ गई तो प्यार विफल। अंतरात्मा ऊपर जाए और अनंत तक जाए, अनंत तक जाए तब उसे प्यार सफल है। तब प्यार सफल है। कि अलगाव हो गया, साथ साथ रह गए है ना। पात्र, प्रेम हमेशा पात्र से बड़ा होता है। जो प्रेम हुआ, प्रेम ही ना ऊंचा उठाता है आदमी को। तो प्यार अगर ऊंचा उठाया आपको तो सफल हुआ। प्यार ने नहीं ऊंचा उठाया, आप नीचे गिर गए, स्तर आपका चला गया, तो आपका प्यार विफल हो गया। ये कसौटी है, और इस कसौटी पर लोगों की अलग कसौटी है, मेरी सब अलग कसौटी है। अब किताब की छोड़ दीजिए, नेचर क्या है, अगर नहीं होती तो हुआ कैसे? हुआ नेचुरल था तभी तो हुआ। जी जी, नेचुरल था किसी भी उम्र से। तो उम्र की बात समाज क्या जानेगा, लोग क्या जानेंगे? लोग तो विवाह की उम्र होती है, दोनों को एक साथ रहना है, तो उसमें उम्र का ख्याल रखा है कि दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, 2-4 साल के आगे पीछे मरेंगे, क्योंकि साथ साथ रहना है। प्रेम में इस तरह का कोई वादा होता नहीं। प्रेम तो है और प्रेम नहीं है, वह है वह नहीं, अनिर्वच, वह अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। सर अभी भी प्रेम को विवाह की दृष्टि से देखिएगा तब प्रेम को नहीं समझिएगा। प्रेम विवाह से अलग चीज़ है। विवाह तो एक बंधन है और प्रेम निर्बंध होता है। प्रेम कोई बंधन न जानता, न अपने ऊपर कोई बंधन लेता है, न अपने प्रिय पर कोई बंधन डालता है। और विवाह ठीक इसके विपरीत है। सारे नियम पढ़ाए जाते हैं, पूरा समाज लगता है, सब कुछ वो बंधन में बांधता है, गेंठ जोड़ता है, देखते नहीं सारी विधि विधान, वो बंधन है। प्रेम निर्बंध होता है। सर आज भी आप जूली को उतना ही मिस करते हैं जितना कि पूर्व में करते थे? किसी को मिस नहीं करता हूँ। कुछ समय जो जिस समय की वो गई थी तो हमको संभलने में 1 आध साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, तो धीरे धीरे मैं संभल गया। धीरे धीरे मैं बिल्कुल जो उनके जाने से एक दुख था उससे बाहर हो गया। अभी सर क्या स्थिति होगी, अगर आपको नॉलेज हो तो, अगर आप कांटेक्ट में हो तो? कांटेक्ट कुछ समय पहले हुआ था। लास्ट बात सर कब हुई थी आपकी? अभी जैसा कि उस जहाँ रहती है उसने दिया था, जूली ने कुछ कविताएं लिखी हैं, और एक जर्मनी की है लड़की, उसने भी कविता, दोनों का अमेजन पर उसका कुछ नाम था, उस नाम से प्रकाशित किया। तो स्वास्थ्य अभी कैसा है जूली का? स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं होगा, साधारण होगा। जितना खराब था उतना नहीं होगा। स्वास्थ्य साधारण होगा, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं ही होगा। सर आज के अगर पीढ़ी की बात करें तो प्यार, धोखा, 2 चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसा देखा जाता है कि युवाओं में स्टार्टिंग में टीन एज से ही थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि आज की जो नेगेटिविटी हो गई है जिन सब चीज़ों को लेके, उसके प्रति धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और प्यार, धोखा, ये 2 चीज़ देखने को मिल रहा है। तो प्यार और धोखा दोनों 2 सब्जेक्ट है। तो अगर कहीं प्यार है, अगर वहाँ उस जगह उस चीज़ को अगर वहाँ उस पर्सन के साथ ब्रेकअप हो जा रहा है तो उसको लोग धोखा का रूप देते हैं कि शायद प्यार ही नहीं था इसलिए उन्होंने धोखा दे दिया। तो प्यार और धोखा को आप दोनों में क्या डिफरेंट कर पा रहे हैं? जो प्रेम करता है उसको कभी एहसास नहीं होता है कि किसी ने उसको धोखा दिया, चाहे कोई उसको छोड़ के जाए या रहे। छोड़ना तो उसकी मर्जी, स्वतंत्रता है ना जी। स्वतंत्रता धोखा कैसे हो गया? आज मैं आपके प्रेम में हूँ, कल आपके प्रति मेरा प्रेम उठ गया, अब आपसे मैं दूर जाना चाहता हूँ, आपको कहता हूँ कि मैं अब दूर जाना चाहता हूँ, अब आपके साथ जीने में मुझे कोई रस नहीं है। तो ये धोखा कौन सी हो गया इसमें? क्या धोखा है इसमें? कोई 2 प्रेमी कोई कमिटेड भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ देंगे। प्रेम जब तक है तब तक हम लोग रहेंगे। प्रेम जिस दिन नहीं रहेगा लोग अपना अपना रास्ता देखेंगे। लेकिन एक सद्भाव, एक मैत्री और एक दूसरे के प्रति अच्छा विचार, ये सब दिन बना रहेगा। ये प्रेमियों का लक्षण होना चाहिए। ये लक्षण नहीं है तो कोकड़ा झाड़ जिला ये सब जो है कचवा कच करता है, उसको एक दूसरे का उपयोग करता है, शोषण करता है। शोषण किसी का नहीं हो पाया तो कहता है धोखा दे दिया, या कोई किसी का शोषण कर लिया, सचमुच में धोखा दे दिया। तो वो जगत दूसरा धोखे का।
प्रेम के जगत में धोखा नहीं, क्योंकि प्रेम में दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, वो रस है। अगर जूली को वहाँ जाने में रस है तो ये रस मेरा क्यों नहीं होगा? इस रस से मैं अलग कैसे होऊंगा? उनको अगर वो अच्छा लग रहा है तो हमको बुरा कैसे लगेगा? उनको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सही है, वो उनके खुशी में ही आपको भी खुशी है। उसकी खुशी चाहिए, उनकी खुशी चाहिए। तो ये इसको लोग धोखा समझते हैं। वो जिंदगी भर साथ रहना को समझते हैं कि बहुत अच्छा, सब पति पत्नी तो साथ ही रह रहा है तो कोई धोखा नहीं है, तो कहाँ सुखी है जीवन सबका? कैसे? तो समस्याएं तो उनके भी लाइफ में है। उससे ज़्यादा समस्या है। तो आप देखिए ना, सब लाज से, लिहाज से, शर्म से, प्रतिष्ठा से, सब बात गोपनीय रखता है। पारिवारिक बात कोई बाहर बोलता है? बिल्कुल नहीं। जूता खाता है, मार खाता है, गाली गलौज करता है, जो भी करता है घर में सब कुछ होते रहता है, वो बाहर झाँप पोत के रखता है। जीवन तो ऐसा ही नहीं लोगों का। तो इस जीवन को प्रेमी नहीं जीता। प्यार को आपके कहने के हिसाब से हम ये कह दें कि प्यार अपने आप में एक वैसा चीज़ है जो कि फीलिंग करने से आता है। ये सामने वाला इस चीज़ को कितना पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है, इन चीज़ों को हम ध्यान ना देके हम ये देखें कि सामने वाला खुश है कि नहीं। अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में हमारी खुशी है। लोगों से क्या मतलब है? लोग तो मेरी नज़र में है ही नहीं, और जानते हैं कि अधिकांश संख्या जाहिलों का है, अधिकांश संख्या बेवकूफ़ों की, ना समझों की। इस देश में शिक्षा उच्छा है ही नहीं। इस देश में समझदारी तो शिक्षा देती नहीं है। समझदारी तो कुछ पाके कुछ लोगों को नौकरी के लिए तैयार करती है, नौकर बनाती है, गुलाम बनाती है। तो शिक्षा में, समाज में, परिवार में कोई इस तरह की समझदारी नहीं। इस तरह की समझदारी मिलेगी आपको कबीर के यहाँ, ओशो के यहाँ मिलेगी, भगवान कृष्ण के यहाँ मिलेगी। और उसकी पूजा पाठ करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है उल्लू का आदमी सब। यही कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण जैसा होने का प्रयास कीजिएगा कि लड्डू चढ़ाइएगा। राम की पूजा करते हैं तो राम की पूजा होने का क्या, उनके आदर्शों को अपने अंतरात्मा में ग्रहण करने की चीज़ करने के कैसे बने, कैसे उस आचार को हम ग्रहण करें, कैसे हम उस ऊंचाई को पहुँचें, कैसे उस तल तक हम उठें। उस तल तक उठना न भक्ति है कि रात रात भर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला करना, ये भक्ति है। ये सब कुभक्ति है, ये सब पापाचार है, ये सब अज्ञानता में लोगों से पाप हो रहा है। दूसरों को तंग कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा बजा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये अगर आप समझें, अगर पाप पुण्य होता है तो आपको भयंकर पाप मिलेगा और नरक में जाइएगा। ये सारे भक्त सब नरक में चले जाएंगे, जितने हैं, एक भी नहीं बचेगा। सबका लिखा जा रहा है। जो भी लाउड स्पीकर बजाता है सबका, वहाँ चित्रगुप्त जी वहाँ जो है लिख रहे हैं कि कितने लोगों का तुमने परेशान किया, कितने। अंत में सर, अंत में आपसे एक आखिरी सवाल, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि युवाओं में अक्सर अभी ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जा रहे हैं। इससे होता क्या है कि वो उन्होंने अगर अपने आप को अचीव करने का, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, ये उनके माइंड में शुरू से ही बना रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ वैसी बातें हो जाती है, मैं बात प्यार की ही कर रहा हूँ सर, अगर इन सब चीज़ों को लेके उनसे अगर किसी को प्यार हो गया तो उस चीज़ों में पढ़ के उनका रास्ता थोड़ा डिफरेंट होता है, या नहीं तो वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं, दूसरे ओर वो मुड़ जाते हैं। जिस ओर वो जा रहे थे उस ओर न जाके अब वहाँ से अपोजिट साइड आने लगते हैं, जिससे होता क्या है कि अंत उन्हें नाकामयाबी मिलती है, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो हम ये कहें कि इसका वजह वो प्यार ही हुआ, और अगर उसका वजह प्यार हुआ तो क्या प्यार से इन सब चीज़ों को दूर रखा जाए? गलत ढंग से प्यार हुआ। असल देखिए कि प्यार के नाम से उसके परिवार वाले खिलाफ हो जाते हैं, समाज वाले खिलाफ हो जाते हैं, संस्थान वाले खिलाफ हो जाते हैं। कोई उसको कैसे प्यार करें ये शिक्षा देने वाला तो है ही नहीं। तो भटकाव नहीं होगा तो क्या होगा? भटकाव ही भटकाव होगा, क्योंकि कहीं से उसको रोशनी नहीं मिलती है। तो युवाओं को चाहिए कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो कैसे संतों के संपर्क में जाएं। संतों का मतलब ओशो संत हैं, इस तरह के लोगों के संपर्क में जाएं। कुछ ध्यान भी प्रेमियों को करें, उसको भी समझें, आपको रास्ता मिलेगा। भटकाओ, क्योंकि कोई आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। परिवार कहेगा गलत है, गलत है। और आज की जो राजनीति है, जिस तरह के लोग हैं सत्ता में, केंद्र में, वो सब तो धुंधकारी लोग हैं, वो सब तो और लाठी लेके दौड़ते हैं। तो आपको कहीं से रोशनी नहीं मिलेगी।
रोशनी का एक ही आधार है कि संतों के पास जाएं, उनको पढ़ें, समझें, कुछ ध्यान करें, और ऐसे लोग कोई जीवित हैं, सही आदमी हैं, तो उनके संपर्क में जाएं, चीज़ों को समझें। प्यार के बारे में, प्यार परम पॉजिटिव चीज़ है, परम सकारात्मक चीज़ है। लोग समझते हैं कि प्यार में पड़ेगा तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं इस प्यार को नहीं मानता। जो प्यार पढ़ाई में उमंग भर दे, ऊर्जा भर दे, पढ़ाई में रस पैदा कर दे, कर्तव्य में उमंग पैदा कर दे, मैं उसको प्यार कहता हूँ। जो कर्तव्य से च्युत कर दे, गिरा दे, विपत कर दे, मैं उसको प्यार नहीं कहता हूँ। सर, आपने जनतक न्यूज़ चैनल को अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया, और मेरे रिक्वेस्ट, मैं 2-3 दिन से सर से इस चक्कर में था कि मैं सर से एक इंटरव्यू लूँ, क्योंकि ये डिमांड हो रहा था और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रहा था कि उस समय मैं 2005 या 6 में शायद मैट्रिक में था, और बहुत ज़्यादा तो हमारी समझदारी उतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं मैच्योर्ड होता गया, आगे बढ़ता गया, और आज उन चीज़ों को लेके, और सोशल साइट पे मैं मट्टुकनाथ, प्रोफेसर मट्टुकनाथ लवगुरु के नाम से जो जाने जाते हैं, हालांकि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं, और इनके तमाम तरह के आर्टिकल ये लिखते रहते हैं। इनके सोशल साइट पे भी मैं जाके विजिट किया हूँ, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, और मुझे कहीं से ना कहीं से ये दिखता है कि प्रोफेसर मट्टुकनाथ को पर्सनल स्वार्थ की वजह से, अगर प्रोफेसर मट्टुकनाथ चौधरी को गलत बोला गया, पर्सनल स्वार्थ की वजह से प्रोफेसर मट्टुकनाथ चौधरी की नौकरी चली गई, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सर के विचारों को भली भांति समझें, इनके विचारों का अवलोकन करें। अवलोकन करने के पश्चात आपको दिखेगा कि सर अगर कर रहे हैं, और आज ये एक अपनी मनोवृत्ति में उस हद तक डूबे हुए हैं, आज भी अपने प्यार को सफल मान रहे हैं। इनका कहना है कि प्यार अंतरात्मा से क्या मांग रही है, हम उस ओर ध्यान दें, हम अपने पर्सनल स्वार्थ को प्यार में न लाएं। अगर हमसे सामने वाला पर्सन खुश नहीं है, अगर वो खुद में खुश रहना चाहता है, हमको खो के ही खुश रहना चाहता है, तो उसमें उस चीज़ की स्वतंत्रता उन्हें होनी चाहिए इनके हिसाब से। तो बाकी आप लोग बने रहें जनतक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।